नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हो चुका हूं मैं आपका साथी आरआरबी। आपको याद होगा एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि आरआरबी की वैकेंसी दोबारा आएगी। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आरआरबी ने अभी जो 250 वैकेंसीज निकाली है, इसने उससे पहले नोटिफिकेशन के अंदर इसके बजट के अंदर करीब 750 वैकेंसी थी और कुछ बची कुछ वैकेंसी अब हमारे पास दोबारा आ चुकी है। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका था, करीब आज से 1-1.5 महीने पहले। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेट जो गैस भी अगर मैं कहूं वैकेंसीज को लेके, वो नॉर्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। अब अगर बात करें आरआरबी को लेके कि एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एज क्या है, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा लेट होगा बिकॉज हेल्थ इशू की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। अभी हमारे पास में सिर्फ एक न्यूज़पेपर कटिंग है, यानी कि प्रॉपर ऑफिशियल एलैबोरेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया है आरआरबी की तरफ से। इसके अंदर क्या दिया है आरआरबी ने? सबसे पहले बात, हमारे पास में एक तो नर्सिंग ऑफिसर, जिससे अब नर्सिंग स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है आरआरबी के अंदर, तो वहां पे हमारे पास में पे ग्रेड लेवल 7 पे प्रारंभिक वेतन 44,900 आपका इनिशियल लेवल वेतन है। इसके अंदर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो ये सैलरी आपकी करीब करीब 82,000 से लेके 1,05,000 के आसपास होगी। इसमें बात करूं अगर मैं, तो कितनी उम्र तक के व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास 20 से 40 वर्ष तक की उम्र सीमा के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह 434 में से 272 हमारे पास में सीटें हैं। 272 यानी कि करीब करीब मान के चलिए मोर देन 70% वैकेंसी जो है वो हमारी तरफ आ गई है। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि डायलिसिस भी है हमारे पास में, मलेरिया इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर है, ईसीजी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। लेकिन पोस्ट कम है। यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट बहुत अच्छी है, 105 पोस्ट आरआरबी के अंदर निकल के आ रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फार्मासिस्ट वालों के लिए। ये पोस्ट कैसे क्या है, कहाँ कहाँ निकली है, नीचे भी आपको दिए गए हैं कि सारे क्या बोर्ड्स की ऑफिशियली वेबसाइट दी गई है, जो भी रेलवे बोर्ड है। अब मैं डिटेल आपको आगे बता देता हूँ। और इस तरीके के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे हज़ारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो डेली बेसिस पे एमसीक्यू और नोटिफिकेशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि अपने आप को उन बच्चों से आगे रख सकें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से पिछड़े रह जाते हैं। और 2025 हमारे लिए बहुत शानदार निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार वैकेंसियाँ आ रही है। अब आरआरबी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो हमारे पास 22 जुलाई को आ गया था। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो भी आया नहीं है, आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से, लास्ट डेट आपके पास में 8 सितंबर है, यानी कि अभी समय है फॉर्म शुरू होने में। उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपके रेडी हैं, आप एक वेल प्रिपेयर कैंडिडेट हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन तैयारी शानदार होनी चाहिए। हमारा एग्जामिनेशन अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये एग्जाम होगा करीब करीब मोटे मोटे तौर पे आप मान के चलिए कि नॉर्थ सेट के आसपास। नॉर्थ सेट सीआरई का एग्जाम है, आपको पता है अगस्त में सीआरई का एग्जाम है, तो अगस्त में तो पॉसिबल नहीं है, सितंबर में पॉसिबल नहीं है। तो करीब करीब अक्टूबर नवंबर में जैसे ही नॉर्थ सेट का एग्जाम होगा, उसके आसपास इर्द गिर्द एग्जाम होगा। तो नॉर्थ सेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। डेफिनेटली तैयारी तो वो कर ही रहे हैं, एक फॉर्म ये भी सही, ताकि हमारा भविष्य साकार कर पाए। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, उम्र सीमा जैसे कि मैंने कहा 20 से लेकर 43 वर्ष यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अलग अलग एजेस में रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे एसटी एससी ओबीसी पीडी कैटेगरी, पीडी ओबीसी पीडी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन, तो इनके अंदर 10 15 13 साल ये एज रिलैक्सेशन है अपनी उम्र सीमा से आगे का। तो यानी कि अगर मान लो आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास में 8 वर्ष का अलग से क्या मिल गया है, रिलैक्सेशन मिल गया, यानी कि आपकी उम्र सीमा अगर 8 साल ज़्यादा है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? वो कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, एक सर्टिफाइड उनके पास में डिग्री है, एंड वो कैंडिडेट जिन्होंने या तो एमएससी कर रखा है या बीएससी कर रखा है इन नर्सिंग। ये तीनों ही टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके पास में एक रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, अब वो चाहे आपका स्टेट काउंसिल से हो या आपका नेशनल काउंसिल से हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा एग्जामिनेशन है, कैसा है, तो सीबीटी मोड आपका पेपर होगा, पेपर पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और ये डिफरेंट जो रेलवे बोर्ड है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पेपर कटिंग के अंदर दिखाई थी। ये सारी की सारी वेबसाइट्स मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, डिफरेंट रेलवे बोर्ड की, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग निकली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको डिफरेंट बोर्ड्स के लिए डिफरेंट अप्लाई नहीं करना। गुवाहाटी के लिए अलग किया, अहमदाबाद के लिए अलग किया, भुवनेश्वर के लिए अलग किया, ऐसा नहीं है। आरआरबी का एक सिंगल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के पैटर्न को लेकर ये सबसे जरूरी चीज है जो नॉर्थ सेट से थोड़ा अलग करती है, क्योंकि हमारी तैयारी हम नॉर्थ सेट 9 को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आरआरबी का एग्जाम साथ में आ गया, तो चलो आरआरबी का भी दे लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चन, यानी कि जो आपका मेन नर्सिंग सब्जेक्ट है। और नर्सिंग सब्जेक्ट में अभी जो देखने को मिल रही है चीजें कि आपके सोशियोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पहले 1 2 3 आते थे, आजकल ऐसा हो गया है कि नॉर्थ सेट जैसे एग्जामिनेशन में इनका वेटेज बढ़ा दिया है, 10 से 12 सवाल आते हैं। आरआरबी में फिलहाल ये चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है पॉसिबली जिस तरीके से नर्सिंग फील्ड में बहुत जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है इस साल, पॉसिबली एग्जाम के लेवल को भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि पीजीआई का एग्जाम है उसमें हमने देखा परिवर्तन हुआ चीज़ों का, तो इस बार भी परिवर्तन संभव है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपके रीजनिंग वगैरह के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 मार्क्स का जो पेपर है 90 मिनट मिलेंगे आपको, और इनके अंदर आपको पीडी कैटेगरी के लिए 120 मिनट मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए है कि आरआरबी का एग्जामिनेशन पैटर्न नॉर्थ सेट से अलग है, इसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी सिलेबस आपका सेम है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट को लेके, तो नर्सिंग सब्जेक्ट तो हमारे सेम ही है, जैसे कि आपका बायोकेम हो गया, एमएचएन हो गया, आपका फिजियोलॉजी हो गया, मिडवाइफरी हो गया, गायनेकोलॉजी यानी कि आपका ऑप्स गायनो हो गया, ये सारे बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, जो नर्सिंग के 19 सब्जेक्ट है उसमें से जो मोस्ट कॉमन 5 सब्जेक्ट है वो तो पढ़ने ही पढ़ना अपने को, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमें करके जानी है। फार्मेसी वालों के लिए फार्मेसी के सब्जेक्ट है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में भी आपको क्या चीज़ें देखनी है वो भी मैंने यहाँ पे सिलेबस कंसिडर कर रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आप सही ढंग से करते हैं डेफिनेटली तो आरआरबी का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 2025 में नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हो और आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेंट्रल वैकेंसी है और दोनों वैकेंसी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, और हर किसी का सपना होता है कि भाई भारत की केंद्र सरकार के अंतर्गत एक जॉब, एक सरकारी नौकरी का तबका लग जाए हमारे ऊपर, तो वो ज़रूरी है और वो आप हासिल कर सकते हो 2025 के अंदर जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है। एक मेहनती बच्चा डेफिनेटली इन वैकेंसियों के अंदर अपनी एक सीट को जरूर निकाल लेगा, चाहे वो कहीं भी निकाले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जरूर निकालेंगे। कमेंट करिएगा जरूर कि आप किस वैकेंसी को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।